भाभी आपके कारण ही तो मेरा घर बस रहा है। सुनंदा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी ननद अनामिका, जिसे कुछ दिन पहले आनंद और उसकी मम्मी पापा देखने आए थे, उसकी शादी के लिए हाँ करने पर उसके पास आकर खुशी से चहकते हुए बोली, भाभी लड़के वाले ने शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़ी देर पहले पापा के पास मेरे होने वाले ससुर का फ़ोन आया था। मम्मी ने अभी अभी मुझे यह खुशखबरी सुनाई है। मैं बहुत खुश हूँ। आनंद जैसे पढ़ा लिखा और समझदार जीवन साथी पाकर यह सुनकर सुनंदा खुशी से बोली, बधाई हो दीदी, अब आप जल्दी ही आनंद की दुल्हन बन जाएंगी। भाभी बधाई की पात्र मैं नहीं, आप हो। आपके समझाने से ही मेरा रिश्ता पक्का हुआ, नहीं तो लोग मुझे देख कर मुंह बनाकर चले जाते थे। भाभी ठीक नहीं कहा था आपने, सुंदरता से ज़्यादा मधुर व्यवहार मायने रखता है। अनामिका की बात सुनकर सुनंदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसकी ननद अनामिका बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, साथ ही एक बड़ी कंपनी में एचआर के पद पर जॉब करती थी। शारीरिक खूबसूरती और कंपनी से अच्छा वेतन पाने के कारण अनामिका हमेशा अहंकार में चूर रहती थी। कभी किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, हमेशा गुस्से में भरी रहती थी। इसी कारण उसका कहीं पर रिश्ता नहीं हो पा रहा था। लड़के वाले उसे देखने आते पर उसे गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसे घमंडी कहकर शादी से इनकार कर देते थे, जिससे अनामिका बेहद परेशान रहने लगी थी। तब आनंद को परेशान देखकर एक दिन सुनंदा उसे लेकर अपने कमरे गई और उसे शीशे के सामने खड़े होकर अपना गुस्सा भरा व्यवहार छोड़कर मुस्कुराने को कहा। जब अनामिका गुस्सा छोड़कर धीरे से मुस्कुराई तो सुनंदा ने उसे आईने में खुद का चेहरा देखने को कहा। तब अपना चेहरा आईने में देखकर अनामिका सुनंदा से बोली, भाभी और दिन तो मेरा चेहरा बेहद अजीब लगता था, परंतु आज तो मेरे चेहरे पर कुछ अलग ही कशिश आ रही है। तब सुनंदा उसे समझाते हुए बोली, दीदी लड़की बेहद खूबसूरत और अच्छा पैसा कमाने वाली क्यों ना हो, परंतु यदि उसका व्यवहार अच्छा ना हो तो उसकी खूबसूरती और कमाई का कोई मोल नहीं रहता, क्योंकि गरीब परिवार भी यही चाहता है कि उसके घर में आने वाली बहू हंसमुख और मिलनसार हो, ताकि उसका घर समृद्धि और खुशहाल हो। आप हमेशा गुस्से में रहती हैं और जब लड़के वाले आपको देखने आते हैं तब भी आप उनसे अहंकार के कारण अजीब से जवाब देती हैं, जिसके कारण लड़का और उसके घर वाले आपको नापसंद कर देते हैं। यदि आप अपना अहंकार छोड़कर अपने आचरण को सुधार लें और सबसे मधुर बोली बोले तो आपका रिश्ता जल्द ही पक्का हो जाएगा। आज के बाद आप ऐसा ही मुस्कान बिखेरती रहना और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना। सुनंदा की बात अनामिका के समझ में आ गई थी, क्योंकि लड़के वालों ने इनकार करने के कारण जब वह अपने मम्मी पापा का झुका हुआ चेहरा देखती तो वह कई बार वह खुद भी परेशान हो जाती थी। भाभी क्या सोचने लगी, अनामिका ने मुस्कुराते हुए सुनंदा से कहा तो वह खुशी से बोली, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही आपका रिश्ता पक्का होने के बारे में सोच रही थी। ननद रानी अब मुंह मीठा तो करा दो। तब अनामिका खुशी से बोली, मैं आपका मुंह मीठा जरूर कराऊंगी भाभी, आपके कारण ही तो मेरा घर बस रहा है, मेरे कारण नहीं दीदी, आपके अच्छे व्यवहार के कारण। ससुराल में भी सबके साथ अपना व्यवहार मधुरता से बनाए रखना, फिर देखना आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। सुनंदा ने मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी बात सुनकर जब अनामिका ने हंसते हुए ठीक है भाभी आपकी बात पर आंखें पर कहा तो सुनंदा ने प्यार से अनामिका को गले से लगा लिया था।